नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। जिला सोलन में 70 फीट गहरी खाई में गिरा वाहन, स्कूली बच्चे और एक महिला थी सवार, मची चीख पुकार। बिलासपुर में 2 बसों में जोरदार टक्कर के बाद हवा में लटकी HRTC बस, घर के आंगन तक पहुंच रहे तेंदुए। राजीव गांधी के विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी प्रासंगिक। संजय अवस्थी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मांजू में विद्यार्थियों को बांटे गए पौधे। BR स्कूल कुनिहार में NCC कैडेट्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुष्पांजलि की अर्पित। गन्हागुघाट स्कूल में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित। CBSE स्कूलों को जल्द मिलेंगे 77 बायोलॉजी टीचर, शिक्षा विभाग ने तैयार की सूची, सरकार की मंजूरी। मनरेगा कर्मचारियों का मानदेय नहीं कम होगा, सुक्खू सरकार ने किया साफ, पुराने वेतन के बराबर ही मिलेगा भुगतान। कुर्सी बचाने के लिए गांधी परिवार के पिछलग्गू बने हुए हैं मुख्यमंत्री सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। सोलन में 2 अलग अलग सड़क हादसों में बाल बाल बची जान। कंडाघाट में 4 स्कूली बच्चों और एक महिला को लेकर जा रहा वाहन अनियंत्रित होकर करीब 70 फीट गहरी खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि वाहन नीचे एक पेड़ से अटक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने खाई में उतरकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। 5 को हल्की चोटें आईं, जिन्हें सिविल अस्पताल कंडाघाट में प्राथमिक उपचार दिया गया और सभी की हालत सामान्य बताई गई है। वहीं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सब्जी मंडी के समीप ब्रेक फेल होने से सब्जियों से भरी पिकअप डिवाइडर से टकरा गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। बिलासपुर में आज सुबह बहुत बड़ा सड़क हादसा टल गया। भगेड़ पनोल मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास जबलू से घुमारवी जा रही HRTC बस की सामने से आ रही निजी बस से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद करीब 40 यात्रियों से भरी HRTC बस सड़क से बाहर निकलकर गहरी खाई की ओर लटक गई। गनीमत रही कि सड़क किनारे बना छोटा सा पैराफिट बस को रोकने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि पैराफिट नहीं होता तो बस करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर सकती थी। इतना ही नहीं, घटनास्थल से करीब 20 मीटर नीचे हाई टेंशन बिजली लाइन भी गुजर रही थी, जिसमें खतरा और बढ़ गया था। राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी सड़कों पर सुरक्षा इंतजामों की अहमियत को सामने ला दिया है। अर्की उपमंडल के कून गांव में तेंदुए के घर के आंगन तक पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ गांव में एक घर के आंगन में दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों में भय का माहौल है। तेंदुए की बढ़ती आवाजाही से ग्रामीण अपने बच्चों और पालतू पशुओं को लेकर चिंतित है। ग्रामीणों ने तेंदुओं को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर अर्की विधायक संजय अवस्थी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। संजय अवस्थी ने कहा कि राजीव गांधी दूरदर्शी नेता होने के साथ साथ युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। आधुनिक और प्रगतिशील भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी प्रगतिशील सोच, दूरदृष्टि और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी प्रासंगिक है तथा युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांजू में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य हंसराज की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधे वितरित किए, जिन्हें विद्यार्थी अपनी माताओं के साथ घर पर रोपेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानाचार्य ने कहा कि बढ़ते तापमान और घटते हरित आवरण को देखते हुए हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कुनिहार के BL सेंट्रल पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में NCC कैडेट्स के लिए एक
दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम छात्र वाहिनी एनसीसी सोलन के मार्गदर्शन में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को ड्रिल, परेड, हथियारों की प्रारंभिक जानकारी, अनुशासन और सामूहिक रूप से कार्य करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक हवलदार पूर्णचंद ने कैडेट्स को परेड और ड्रिल की बारीकियों से अवगत करवाया। इस दौरान कैडेट्स ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया। विद्यालय अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों में नेतृत्व, आत्मविश्वास, अनुशासन, साहस और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने सफल आयोजन के लिए एनसीसी अधिकारी अमरदेव और कैडेट्स को बधाई दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखने के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को सद्भावना की शपथ दिलाई और बाद में सचिवालय कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घनागू घाट में राष्ट्रीय नशामुक्त भारत महासंकल्प अभियान के तहत नशामुक्त को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने स्वयं और समाज को नशामुक्त रखने की सामूहिक शपथ ली। वक्ताओं ने युवाओं से ध्यान, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाकर नशे से दूर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में जल्द ही 77 बायोलॉजी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। राज्य चयन आयोग की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों में से चयनित 77 शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग ने तैयार कर ली है। अब सूची को प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार से स्वीकृति मिलते ही चयनित शिक्षकों का संबंधित स्कूलों में नियुक्ति आदेश जारी कर तैनाती दी जाएगी। मनरेगा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने साफ किया है कि 1 जुलाई 2026 से नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों का मानदेय पहले मिल रहे सकल मासिक पारिश्रमिक से कम नहीं होगा। ग्रामीण विकास विभाग ने शुद्धि पत्र जारी कर पुराने आदेश के 2 प्रावधानों में संशोधन किया है, यानी 30 जून तक कर्मचारी को जितना कुल मासिक भुगतान मिल रहा था, नई व्यवस्था में भी उतना ही निर्धारित मानदेय मिलेगा। सरकार ने इस फैसले से मनरेगा कर्मचारियों के मानदेय में कटौती की आशंका दूर हो गई है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंडी के बाली चौकी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कुर्सी बचाने के लिए गांधी परिवार के पीछे चलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, विकास कार्य ठप हैं और पूर्व भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया गया है। जयराम ठाकुर ने सराज में बंद किए गए संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार चंद दिनों की मेहमान है और 2027 में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में काफी तेजी आई है। आज सोना 1,49,222 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज की चांदी के दाम 247 पर ग्राम और 2470 रुपए तोला हो गए हैं। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना